आपका ध्यान आ जाए कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, वहां पर आएगा फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। निम्नलिखित व्यक्ति जब भारतीय राष्ट्रपति बने उसके अनुसार इन्हें पहले से अंत के क्रम में लगाएं। Arrange these personalities in the order they became the president of India. और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, बी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, सी डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। समय समाप्त हो गया। आइए देखते हैं कि इसका सही क्रम क्या होना चाहिए इस प्रश्न का। सबसे पहले बने डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फिर आते हैं सी डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी, फिर आते हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और अंत में ए श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। ये है DCBA। DCBA में जिन जिन कंटेस्टेंट ने उत्तर दिया है, देखिए ये सूची आएगी, यहां पर इनके नाम आएंगे। सबने सही जवाब दिया है, लेकिन सबसे सही जवाब और सबसे कम समय किसका लगा? श्रेया जानी। श्रेया जी, बहुत बहुत बधाई आपको, तालियां बज जाए इनके लिए। श्रेया जी, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। बहुत पॉपुलर हैं आप, इतने लोगों ने ताली बजाई आपके लिए और खड़े होकर के आपका स्वागत किया। श्रेया जानी जी आ गई हमारे सामने हॉट सीट पर। ये अहमदाबाद गुजरात से है और इनकी फैन फॉलोइंग जो है बड़ी जबरदस्त है। जब से इनका नाम अनाउंस हुआ है, ये चुनी गई है यहाँ पर आने के लिए, इतनी जोर से जनता ने ताली बजाई। और सबसे पहले श्रेया जानना चाहेंगे कंपेनियन के रूप में आप किन किन को लाएंगे? मेरे मम्मी पापा आए हैं। आपके पिताश्री आए हैं, प्रणाम करता हूँ। माता जी हैं, प्रणाम। बहुत बहुत स्वागत, एक बार तालियां बज जाए इनके लिए। श्रेया जी, बहुत बहुत बधाई आपको। सबसे पहले करती क्या है आजकल आप? सर मैं पंचायत सचिव हूँ, जो विलेज लेवल पे जिसको कलेक्टर माना जाता है कि कोई भी गांव की समस्या हो तो हम पंचायत सचिव के पास आते हैं, तो मैं वो हूँ अभी। मैं ऐसे तो अहमदाबाद से हूँ, लेकिन अभी मेरे पोस्टिंग अहमदाबाद से 100 किलोमीटर दूर लिम्बड़ी वहाँ पे है। तो वहाँ पे एक गाँव है जिसकी आबादी लगभग 10-11 हज़ार है, वहाँ की मैं सचिव हूँ। आमतौर पर महिलाओं से उनकी उम्र नहीं पूछी जाती है, लेकिन हम जानना चाहेंगे आपकी उम्र कितनी है? सर 22 साल है अभी। बाईस साल की उम्र में एक गांव की सेक्रेटरी हैं, यानी कि कलेक्टर लेवल आपने कहा, जो कलेक्टर होता है। मतलब गांव में जो भी डेवलपमेंट हो, मतलब जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो सचिव की होती है। हम जानना चाहेंगे क्या क्या होता है, जो भी उनके गांव की समस्याएं होती हैं, हाँ, वो आपको आकर के बताते हैं। यस, जैसे कि उनकी क्या समस्या है। फॉर एग्जांपल कि अभी बहुत बारिश हुई तो रोड मतलब टूट गए, फिर हमें 2-3 महीने में एक ग्राम सभा बुलाते हैं जिसमें गांव के सभी लोग आते हैं। वो हम हैंडल करते हैं कि सब बताते हैं कि हमको ये समस्या है, हमारा जो क्लस्टर है इधर ये रोड नहीं है, बहुत मतलब गंदगी है, तो ये सब वो हमें बताते। तो हम जितना हमारी तरफ से कर सकते हैं वो हम करते हैं। बाकी गवर्नमेंट भी इतना सपोर्ट करे और इतना सब कुछ जल्दी जल्दी हो रहा है। एक ही टारगेट है कि भारत का कोई भी मतलब अंतिम गांव है वहां तक पक्की रोड बन जाए। हाँ, ये मेन टारगेट। बहुत बधाई आपको, बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य आप कर रही हैं और आप इस कार्य में सफल हों। अच्छा, हम ऐसे ही पूछना चाहेंगे, आपको जो गांव है लिम्बड़ी आपने कहा ना, यस, इसमें कभी आपने सोचा है कि हमने क्या क्या इसमें सुझाव करना चाहिए या काम करना चाहिए ताकि ये गांव जो है, जैसा कि आप कह रहे थे, हम चाहते हैं कि देश के जितने भी गांव हैं वो और भी अच्छे बने, तो इस गांव के लिए आप कोई खास काम कर रहे हैं? जैसे कि भारत की अभी भी 70% आबादी गांव में बसती है, तो भारत को विकसित भारत के लिए जो मेन
एम है, जो हमें जो काम करना है वो रूरल लेवल पे ज़्यादा करना होगा। जैसे कि हेल्थ, एजुकेशन और वुमेन एम्पावरमेंट। सबसे ज़्यादा हम एजुकेशन पे काम करेंगे तभी 70 से 80% समस्या ऐसे ही सॉल्व हो हल हो जाएगी। जाएगी जी। जैसे कि अभी जो वुमेन एम्पावरमेंट है उसके लिए लड़कियों का शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। जी जी। और गांव में तो जब लड़की मतलब 18-19 साल की होती है तब शादी करा दी जाती है। तो अगर गांव में ही 12th स्टैंडर्ड तक अब स्कूल प्रोवाइड हो तो पेरेंट्स एक बार सोचेंगे कि गांव में ही है तो और पढ़ा लेते हैं। और इसको बढ़ावा देने के लिए कहाँ बात करती हैं आप? जैसे मैंने बोला ग्राम सभा होती है, वहाँ ओके, पे होती है। फिर गवर्नमेंट की स्कीम्स होती है, जैसे कि जिसके पास पक्के घर नहीं है गांव में, प्रधानमंत्री आवास योजना है। फिर हेल्थ के रिलेटेड होती है, आयुष्मान कार्ड है जिसमें आप 5 लाख 10 लाख तक कोई भी आप ऑपरेशन कराए सब खर्च गवर्नमेंट बेयर करती है। करती है। ओह ओके। अभी हाल ही में आपने कोई ऐसा डेवलपमेंट देखा है अपने गांव में? गांव से लेके जो मेन हाईवे होता है पूरा डेवलपमेंट, मतलब अच्छे क्वालिटी के रोड्स जो मेन इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कनेक्टिविटी एक इश्यू सॉल्व हो जाएगा तो बहुत सारे फायदे होंगे, जी हाँ, जैसे जी हाँ, जी। ट्रांसपोर्टेशन, बिजनेस, बेसिक फैसिलिटीज, ये सबको बढ़ावा मिलेगा। ओके। आप सफल हो, हमारी यही प्रार्थना है श्रेया जी। बहुत सारा आपके मन के अंदर है और आप देश की उन्नति की राह पे आप देखना चाह रहे हैं। ये होता क्या है सबकॉन्शियस? ये मैंने सबसे पहले जब मैंने बुक पढ़ना शुरू किया तो ये मैंने सबसे पहले पढ़ी थी। जी। इस बुक में कहा गया है कि आप जो भी सोचोगे वो मतलब आप कर सकते हैं, मतलब आपके जो थॉट प्रोसेस होंगे हाँ, वो सच्ची में इम्प्लीमेंट हो सकते हैं। वैसा पूरा ये बुक में बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, वैसे बताया है। बहुत अच्छी बुक है। आजकल अभी हमने देखा है बहुत सी जो जवान पीढ़ी है वो एक क्या खेल तो नहीं है पर वो क्या बोलते हैं उसको, हाँ मैनिफेस्ट, हाँ उसी को वो ही लिख सब देते हैं कि yes, मैनिफेस्ट लिख दे, manifesting। मुझे ये मैनिफेस्ट, मतलब आपको जो और आप फिर वो सत्य हो जाता है। ये हमने इसके बारे में सुना था और हमारे घर के अंदर जो नौजवान पीढ़ी है वो कई बार ऐसा बोलते रहते हैं तो हमको मालूम नहीं था। वो आप लिख के अपने पर्स में रख सकते हो ताकि वो एनर्जी, उसकी जो ऑरा एनर्जी है ना वो आप में इनबिल्ट हो और वो सही में ये हो। जी।